आज का दिन तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। विक्रम, आज देविका ने सबके सामने चुनौती दी है। वो जरूर कुछ करने वाली, जरूर उसने ऑलरेडी प्लान भी कर लिया होगा। नहीं, वो अभी क्या करेगी? और सुमन 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 प्लीज तुम टेंशन मत लो। हाँ, मैंने किसी को कहा है डिटेल्स पता करने के लिए, जल्द पता चल जाएगा मुझे। उस देविका की ना बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम अपने पार्ट की फिक्र करो। अपने इस खुशी में ना तुम गम को मत घोलो प्लीज। ऋषि, बेटा क्या कर रहे हो? मैं माला बना रहा हूँ अपने फेवरेट हनुमान जी के लिए। सुमी ने कहा है जो माला मैं बनाऊंगा वो हनुमान जी पहनेंगे। अच्छा, हाँ क्या? देविका मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। देविका आज ऋषि के बारे में सवाल उठाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके जन्म के बारे में, उसके बाप के बारे में। सुमन, हम कह सकते हैं ना कि ऋषि अडॉप्टेड है। ऋषि मेरा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। वो अडॉप्टेड नहीं, ऋषि मेरा है। कई बार बहुत सवाल किए उसने, लेकिन हर सवाल का जवाब दिया है मैंने उसे। बताओ ना सुमी, मेरे पापा कौन है, कहाँ है? तुम्हारे पापा ना यहाँ है, और जब तक वो यहाँ है तब तक तुम्हारी मम्मी पापा दोनों में हैं। उसके पापा मम्मी आते, बस मेरे पापा कभी नहीं आते। मेरे पापा कहाँ है? ऋषि, मैंने कहा ना यहाँ है। और क्या मतलब पेरेंट्स नहीं आए थे? कितने लोग आए थे आपके लिए? नानी, नानी बुआ, सुम्मी, ड्राइवर अंकल, तो सभी पेरेंट्स ही हुए ना। पेरेंट क्या होता है? जो बच्चे को प्यार दे, संस्कार दे, समझाए, है ना? हम लोग वो सब तो करते हैं ना। ऋषि हमेशा जानना चाहता था कि उसका पापा कौन है, और हमेशा से मैंने उसको यही बोला कि तुम्हारी मम्मी पापा सब कुछ मैं हूँ। विक्रम, देविका को सच पता नहीं चल सकता, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऋषि को सच नहीं पता चल सकता। सुमी, ये देखो, माला मैंने बनाई है। क्या हुआ सुमी, तुम रो क्यों रही है? वो तुमने माला इतनी सुंदर बनाई, देख के आंसू आ गए। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। लगता है खीर में एक्स्ट्रा प्यार डाला हुआ है। हाथ मत लगाना, सुमन के घर के लिए। एक बार भूख चढ़ जाएगा ना, फिर जी भर के खाना। अरे वाह, नाइस। बस एक चीज की कमी है। अरे 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 अरे, नहीं नहीं, नींबू निचोड़ने से खीर खराब। आप मेरी माँ की हाथ की बनाई हुई खीर खराब नहीं करेंगे। तो माँ, आप लोग प्लीज रेडी हो जाइए, सुमन के घर जाना है। ओह, बड़े उतावले हो रहे हैं सुमन के घर पे जाने के लिए। भूल गए कि उसने आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी, आपके पॉलिटिकल करियर को खत्म किया है, यहाँ तक कि आपकी अप्रूवल रेटिंग्स को गिरा दिया है। मैं उस घर में जा रहा हूँ जहाँ पे रामायण का पाठ हो रहा है। उन लोगों से मिलने जा रहा हूँ जिन लोगों ने रामायण का पाठ ऑर्गेनाइज करवाया है। इसीलिए भाभी, हर चीज में ना पॉलिटिक्स घुसाई नहीं जाती, समझे आप? जो जो अपने मन से जाना चाहेगा वो जाएगा, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, समझिए आप? ठीक है, जाइए, लेकिन इवेंचुअली तो आप वही करेंगे जो मैं आपसे कहूंगी। मैं बिल्कुल वैसा नहीं करूंगा जैसा आप मुझसे कहेंगे। टाइम देखिए, आपके इशारों पे नाचने का वक्त खत्म हो चुका है। भैया, वैसे भी आप मेरे इशारों पर नाचते कहाँ हैं? उतना अच्छा डांस आपको आता ही नहीं। लेकिन हाँ,
सीएम के इशारों पर जरूर नाचेंगे, नहीं? हम जो करने वाले हैं उसमें सीएम का फायदा तो होगा ही, लेकिन तीर्थ भैया उसमें आपका भी फायदा हो सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऋषि का असली बाप कौन है? तो अगर आपके अपने सवालों का जवाब चाहिए तो आपको वही करना पड़ेगा जो मैं आपसे कहूंगी। ठीक, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सुमन पे जरा से भी ना कीचड़ नहीं उछलनी चाहिए। एक चीटा भी नहीं, प्रॉमिस। आज तो तुमने भगवान का अपमान कर दिया देविका मित्तल, अब तुम्हें कौन बचाएगा? आप ही दिखा दीजिए इस मगरू को। आपका अपमान करने वाले की कभी जीत नहीं होती। आज हरा ही दीजिए इस देविका को। सॉरी भगवान जी, मुझे नहीं पता था कि लिफाफे में आपकी फोटो है। प्लीज गुस्सा मत होना। और वैसे भी आपका दिल तो बहुत बड़ा है, ऐसी छोटी मोटी बातों पे थोड़ी ना आप गुस्सा होंगे। देखिए, जो मैं करने जा रही हूँ ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज कोई भी गड़बड़ मत होने देना। और सब सही हुआ ना तो मैं अपने हाथों से आपके लिए प्रसाद बनाऊंगी। और देखिए, मैं दिया भी जला रही हूँ। प्लीज अपने दिल से गुस्सा निकाल देना और मुझे माफ कर देना। पॉसिबल ही नहीं है। जितने जुर्म आपने किए हैं ना, आप खुद भी दिया बन के जल जाएंगे ना, फिर भी भगवान जी आपको माफ नहीं करेंगे। आइए जजमान, पाठ शुरू करते हैं। पंडित जी आप शुरू कीजिए, मैं यहीं बैठ के सुन लूंगा। नहीं जजमान, पाठ आपने रखवाया है, आपको अपनी पत्नी के साथ यहाँ बैठना होगा। पत्नी? ऐसी शुभ पूजा में पत्नी को पति के वमांग में बैठना होता है। आइए। विक्रम, आपने देविका जी के बारे में सोचा क्या करना है? हाँ, सोच रहा हूं मैं, लेकिन तुम ना पाठ की फिक्र करो, बाकी सारी फिक्र मुझ पे छोड़ दो। सुमी, ये देख सुमी, क्या हुआ? वो तीर्थ और देविका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, न्यूज में आ रहा है। जब भी औरतों के साथ गलत होता है, आदमियों को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन अगर एक औरत आदमी के साथ गलत करे तो वो इल्जाम किसको लगाए, किसके पास जाए? क्योंकि नया जमाना है, नए जमाने की औरतें हैं और ये औरतें सारे संस्कार भूल चुकी हैं। ये जितनी सीधी दिखती हैं, उतनी ही टेढ़ी होती हैं। वो देविका आज ऋषि के बारे में सवाल उठाएगी, उसके जन्म के बारे में, उसके बाप के बारे में। ऋषि सब नहीं सुन सकता। ऋषि को टीवी से दूर रखो। ऋषि कहाँ पर है? ऋषि खेल रहा था, अभी यही होगा कहीं। कहाँ? आप सब ने देखा कि कल क्या हुआ, पर क्या किसी ने सच देखा? आप सबने वही देखा जो सुमन इंदौरी आपको दिखाना चाहती थी। सुमन इंदौर से वापस यहाँ सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि वो तीर्थ भैया से बदला लेना चाहती है। आई एम श्योर आप सब सोच रहे हैं कि वो बदला क्यों लेना चाहती है, क्योंकि सुमन इंदौरी को तीर्थ भैया का अटेंशन, उनका पैसा
और उनकी पावर चाहिए। भाभी बस कीजिए, इनफ। ऋषि अंदर तो नहीं। मैं गार्डन में जाके चेक करती हूँ। ये लड्डू मैं हनुमान जी को चढ़ाऊंगा और फिर खुद खा लूंगा। अब मेरा काम तो खत्म। अब पूरी दुनिया को बताऊंगा मैंने हनुमान जी को लड्डू खिलाया। सुमी के सोशल मीडिया पेज पे अपलोड करता हूँ, बहुत ज्यादा लोग देखेंगे। कल सुमन इंदौरी ने बहुत कुछ कहा। खड़ूस आंटी क्या कर रही है? थप्पड़ ही मारा। ऋषि आज का स्क्रीन टाइम खत्म ना? 1 घंटा हो गया। चलो अंदर पूजा और ये आ जाओ। हनुमान जी के लिए लड्डू बनाए ना, खिलाने नहीं उनको? खिलाने भी है और खुद खाने भी है। खड़ूस आंटी तेरे बारे में क्या बोल रही थी? तुम गुड बॉय हो ना, इस सब पे ध्यान नहीं देते। ओके ये लो, चलो चलो गो। सुमन ने तीर्थ भैया पर बहुत सारे इल्जाम लगाए और वो इल्जाम सही है। देखिए सुमन ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। सारी गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। क्या कर रहे हैं? सीएम सब गुस्सा हो जाएंगे। होने दीजिए, किसी और की खुशी के लिए मैं सुमन को दुखी नहीं कर सकता हूँ भाभी। तो जैसे कि मैं आप लोगों से कह रहा था, सारी गलती मेरी है। सुमन के लगाया हर इल्जाम सही है। देखिए मैंने सुमन के साथ बहुत गलत किया है। मैं तीर्थ मित्तल, मैं सुमन का गुनहगार हूं। सुमन के छोटे भाई ऋषि का गुनहगार हूं। मैं उसकी मौत का जिम्मेदार हूं। सुमी, ये तो तीर्थ ने सच कबूल कर लिया। नहीं नहीं, ये सब चाल है उसकी। अगर ये ऐसा कुछ करेगा तो इसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। आज मैं सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ सच बताना चाहता हूँ। और भैया ये क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ आप सच बोलना चाहते हो, पर ऐसा मत करो। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा भैया। तीर्थ भैया बिल्कुल सच कह रहे हैं। ऋषि की मौत के जिम्मेदार तीर्थ भैया ही हैं। ऋषि ने आत्महत्या तीर्थ भैया की वजह से ही की थी, क्योंकि वो तीर्थ भैया को इलेक्शन की टिकट दिलवाना चाहते थे। इसीलिए तीर्थ भैया अपने आप को ऋषि की मौत का जिम्मेदार समझते हैं। मैंने कहा था ना, तीर्थ मित्तल में सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है। ऋषि जानता था कि तीर्थ भैया बहुत बड़े नेता बनेंगे, और देखिए जनता के लिए तीर्थ भैया ने इतना काम किया, इतने सफल हुए कि ऋषि की सारी बात को सच साबित कर दिया। ऋषि बेचारा बहुत अच्छा था, लेकिन वो सुमन क्या है? उस लड़की ने घर की बातों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी बातें कही कि तीर्थ भैया का दिल टूट गया। तीर्थ भैया इमोशनल हो गए और उन्होंने वो सब बता दिया जो शायद कोई नहीं बताता। उन्होंने सुमन के साथ जो कुछ भी गलत किया वो हर बात एडमिट की। ये है हमारे नेता जो सच कहते हैं। इनकी हर सांस में सिर्फ और सिर्फ सच है। उन्होंने जनता को सच बताया, इतना बड़ा सच एडमिट किया। पर आपकी सुमन इंदौरी का सच क्या है? क्या वो सच बता सकती है? उसे हिम्मत है सच कहने की? सुमन इंदौरी के पास नेताजी की ऐसी चीज है जो वो किसी को नहीं बताना चाहती। उसे 1000 बार ये सवाल पूछे, बार बार पूछा, पर वो इस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहती। इसलिए मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ, मेरा उससे ये सवाल है। नहीं ऋषि इसमें नहीं आ सकता।
भगवान जी, मैं अपनी मदद आज खुद कर लूंगी, लेकिन उसका जरिया आपको बनना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपके नेताजी की निजी जिंदगी सबके सामने खुली हुई है, तो सुमन इंदौरी की निजी जिंदगी भी आपके सामने होनी चाहिए। सबको सच पता होना चाहिए। अगर वो बच्चा ऋषि नेताजी का है, तो उसे ये सच सबके सामने बताना पड़ेगा। सबको सच जानने का हक है। और अगर वो बच्चा नेताजी का नहीं है, तो फिर किसका? जानना है कि ये बच्चा किसका है। मेरा ये सब मैम कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ये सच जानना जरूरी है कि ये कहां से? ये जरूर सुमन का काम है। मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा मैम। उसे हमारे सवाल का जवाब देना ही होगा। उसे बताना होगा कि बच्चे का बाप कौन है। उसे बताना होगा कि ये क्या कर दिया आपने देविका जी? यहाँ पे रामायण का पाठ होने वाला था। तो इतने सारे लोग आए थे भगवान जी की तरफ अपनी श्रद्धा लेकर, प्यार लेकर। आपने यहाँ के हमारी पूजा भंग कर दी। आपने भगवान का अपमान किया है। यहाँ पे जो सब बैठे उन सबका अपमान किया है। सच लिखा है महाकवि तुलसीदास जी ने, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति न दाना। मतलब ये देविका जी कि जिस घर में प्यार होता है वहाँ संपत्ति होती है, लेकिन जिस घर में लड़ाइयाँ होती है कलेश करने वालों की वजह से, वहाँ पर तो हमेशा विपत्ति और झगड़ा ही होता रहता है। और तो और जिस घर के लोग यहाँ के भगवान जी के काम में बाधा डालें, उनका निरादर करें, उस घर में तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। भगवान का काम रोक दिया, इसे तो पाप लगेगा, पाप। ये सब अपशगुन है। देविका जी, आपने तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था ना, भगवान का निरादर देखने के लिए तो नहीं। बहुत गलत किया आपने। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब जो भी हो, करा तो गलत है ना, भगवान कभी माफ नहीं करेगा। हाय लगेगी तुझे। मजा आएगा भाभी, देखना। मैं क्या कहती हूँ, अरे जो भगवान की इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत तो हमें भी नहीं करनी चाहिए, है ना भाइयों? इस देवी का डांस को हम छोड़ेंगे नहीं। सही कह रही हूँ ना? देविका मित्तल, आज तो तुमको सजा मिल के रहेगी।